हेलो फ्रेंड्स, PK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। मैंने आपसे पूछा था कि जनवरी 2019 में किस देश ने पंजतीरथ के प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित पंजतीरथ को पाकिस्तान सरकार की तरफ से राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है जनवरी 2019 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपसे पूछा था कि जनवरी 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि मुंबई में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन मुंबई में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में निम्न में से किसे रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 140वां। अभी हाल ही में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी हुआ है उसमें भारत का 140वां स्थान है। हमारे देश की जो पत्रकारिता है या कौन जो मीडिया समूह है वो अब काफ़ी हद तक जो है एक लेवल तक जा चुका है कि एक कह सकते हैं गवर्नमेंट की अच्छाई करने के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। तो हम इसका खामियाजा आप अपने सामने देख रहे होंगे। ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है इस बेस पे कि किस देश की प्रेस, किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है। हमारे देश की मीडिया 140वें नंबर पे आती है 180 नंबर में से। 180 देशों का जो है आकलन किया गया था और हमारा देश 140वें नंबर पे, यानी कि कंडीशन बहुत बुरी है। 2017 में हम 136वें नंबर पे थे तो थोड़ा ठीक था। 2018 में और बुरे हाल हुए, 138वें नंबर पे आ गए और इस बार 140वें स्थान पे आ गए। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो कम होती जा रही है। ये जो सर्वेक्षण है, जैसे कि मैंने आपको बताई दी कि 180 देशों के बीच में इस सर्वेक्षण को किया गया था और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में जो ये आम चुनाव हो रहे हैं अभी और इस दरमियान जो पत्रकार हैं उनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है, यानी कि पत्रकारों के लिए ये सबसे अधिक खतरनाक समय है इस वक्त भारत में। ठीक है, नॉर्वे को इस सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नॉर्वे के जो प्रेस है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है और फिनलैंड की उसके बाद, यानी कि नॉर्वे पहले नंबर पे है और फिनलैंड दूसरे नंबर पे है। इस सूचकांक में सबसे बुरा हाल जो है वो है तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान 180वें नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में निम्न में से कौन रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि गगनदीप कंग हाल ही में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अभी तक जो है रॉयल सोसाइटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय को जो है किसी भारतीय महिला को फेलो के तौर पे चुना गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर से इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। गगनदीप कांग की अगर बात करें तो ये ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में कार्यकारी निदेशक हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि मई 2019 में भारत और किस देश के मध्य वरुण नौसेना अभ्यास 2019 का आयोजन किया जाएगा। वरुण नौसेना अभ्यास 2019 का आयोजन किसके बीच में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाना है और ये जो युद्धाभ्यास है ये गोवा में आयोजित होगा मई में। ठीक है, तो यहाँ पर से इसे ध्यान रखिएगा। मई में हम इसके बारे में विस्तार से उस वक्त पढ़ेंगे। फिलहाल में आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है कि इसमें भारत की तरफ से मिग 29 के लड़ाकू विमान और INS विक्रमादित्य भाग लेंगे। ओके, सो 3 पॉइंट है, 3 के 3 याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि हाल ही में बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ये वाला है, यानी कि पहले स्थान पे। 65 किलोग्राम
फ्री स्टाइल भार वर्ग में बजरंग पुनिया पहले स्थान पे पहुंच गए हैं। और इससे पहले 2018 में भी जो है ये पहले स्थान पे पहुंचे थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जो है ये सेकंड स्थान पे चले गए थे, सेकंड नंबर पे चले गए थे। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से जो है इनकी रैंक पहली हो गई है, तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए। विश्व रैंकिंग में जो रूस के अकमत चाकेव हैं ये दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे स्थान पे जो है वो हैं नेचिन कोलर। ठीक है, तो दो के दो रूस के ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। खास करके बजरंग पुनिया जो है 65 किलोग्राम भार वर्ग में पहले स्थान पे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में ड्यूश बैंक ने निम्न में से किसे भारत में सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कौशिक सफारिया को अभी हाल ही में ड्यूश बैंक ने भारत में अपना सीईओ नियुक्त किया है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एक कौशिक सफारिया है ये किसका स्थान लेंगे, रवनीत गिल का। ठीक है, कौशिक सफारिया मई 2019 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर से इनके बारे में मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। एक तो इनको सीईओ बनाया गया है ड्यूश बैंक का, ये ध्यान रखिएगा। मई 2019 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे, रिप्लेस करेंगे रवनीत गिल को। अगर हम बात करें ड्यूश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में जो है ड्यूश बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि हाल ही में श्रीलंका द्वारा लॉन्च किए गए पहले उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि रावण-1। अभी हाल ही में श्रीलंका की तरफ से एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। मैंने आपको बताया था नेपाल के उपग्रह के बारे में कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो नेपाल ने भी अपना पहला जो है उपग्रह लॉन्च किया था, श्रीलंका ने रावण-1 उपग्रह लॉन्च किया है। ये जो उपग्रह है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसको अमेरिका के वर्जीनिया से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि इसका जो न्यूनतम समय के लिए भेजा गया, इसको न्यूनतम जीवन काल जो है इसका वो है 1.5 साल। ठीक है, तो 1.5 साल के लिए कम से कम जो है 1.5 साल तक ये काम कर सकता है। और मैंने आपको कल बताया था कि ये क्यूसी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बर्ड परियोजना है उसके तहत जो है इसको बनाया गया है। नेपाल का जो उपग्रह था उसको भी इसी परियोजना के तहत बनाया गया था। इस परियोजना के बारे में कल की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको डिटेल से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सीधे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा किस नाम से एक क्रिप्टो करेंसी जारी की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि लर्निंग कॉइन नाम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने एक क्रिप्टो करेंसी और साथ ही साथ एक निजी ब्लॉकचेन भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम याद रखिएगा, लर्निंग कॉइन। और ये जो लर्निंग कॉइन है, जो ये क्रिप्टो करेंसी है, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के लिए है। इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं की गई है। मतलब जैसे होता ना कि 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये होती है, 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये होती है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये एक तरीके से कह सकते हैं कि समझने के लिए बनाई गई है किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से जो है हम इसको प्रचलन में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने मिलकर बनाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि नासा की उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाएंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाने वाली है। इनको जिस अभियान के लिए भेजा गया है उसको बढ़ा दिया गया है और अब ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 328 दिन जो है बिताने वाली है क्रिस्टीना कोच। और इस तरीके से ये अंतरिक्ष में जो है सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाएंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा दिन रहे थे अंतरिक्ष में उनका नाम था स्कॉट कली लिखती है यहाँ पर, स्कॉट कैली। ठीक है, 2015-2016 में जो है ये अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। उस दरमियान जो है ये करीब 340 दिन जो है अंतरिक्ष में रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। क्रिस्टीना कोच की अगर हम बात करें तो मार्च 2019 में जो है इनको भेजा गया था अंतरिक्ष स्टेशन और अब जो इनका जो अभियान है ये फरवरी 2020 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्न में से कौन सा बैंक लेन देन के लिए ईएमवी चिप और पिन पर शिफ्ट होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि केनरा बैंक। केनरा बैंक ईएमवी चिप और पिन पर शिफ्ट होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है। इसके जो भी जितने भी एटीएम हैं और जितने भी जो एटीएम मशीन हैं, एटीएम कार्ड हैं, वो सब जो है ईएमवी चिप से युक्त है अब।
तो इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस तरीके का ये पहला बैंक, पहला सार्वजनिक बैंक, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। ईएमबी चिप जो चिप होती है और इसका जो मेन उद्देश्य है, जैसे कि ईएमबी पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसका जो कार्ड है हमारा, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। आप में से कभी काफ़ी लोगों के पास जो है इस टाइप की कार्ड होंगे भी, जिसमें देखिए साइड में एक सिम कार्ड की तरह एक चिप लगी होती है जिसको हम ईएमबी चिप कहते हैं। तो इसको ज़्यादा काफ़ी सिक्योर माना जाता है वो जो ब्लैक स्ट्रिप होती थी पहले उसकी तुलना में। ठीक है, अब केनरा बैंक के सभी जो एटीएम हैं वो ईएमबी चिप से युक्त हैं। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है जो कि पूरी तरीके से ईएमबी चिप और पिन पर शिफ्ट हो गया हो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि 18 अप्रैल से 7वें चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मेले यानी कि 7th चीन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फेयर का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि शंघाई में 7th चाइना इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फेयर का आयोजन किया गया है 18 अप्रैल से। तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए, जैसा कि आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी फेयर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर जो है प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो है 7वां संस्करण है, ये ध्यान रखना है हमको। इसका आयोजन शंघाई में किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में किस बैंक को सीसीआई से गृह फाइनेंस के साथ विलय करने की मंजूरी प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि बंधन बैंक को सीसीआई से गृह फाइनेंस के साथ विलय करने की मंजूरी अब मिल चुकी है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। गृह फाइनेंस बेसिकली एचडीएफसी लिमिटेड की एक कंपनी है और ये जो सस्ते आवास जो होते हैं उनके लिए जो है फाइनेंस उपलब्ध कराती है। अब ये कंपनी जो है कह सकते हैं बंधन बैंक की हो गई है। बंधन बैंक ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है अब बंधन बैंक को कि आप जो है गृह फाइनेंस के साथ विलय कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में किस देश में डायनासोरों के 220 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना में डायनासोरों के 220 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। बेसिकली ये जो जीवाश्म हैं ये सितंबर 2018 में मिले थे और ये जो जीवाश्म हैं ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर एक सैन जुआना प्रांत है, यहाँ पर जो है इसको पाया गया था। अब इसका जब विश्लेषण हुआ, पूरा परीक्षण वगैरह किया गया तो ये पता चला कि ये जो जीवाश्म हैं ये डायनासोर के जीवाश्म हैं जो कि 220 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कल के एक डाउट की। ये क्वेश्चन नंबर 10वां था शायद कल की वीडियो का हमारा। इसमें मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसका नाम शामिल नहीं है। सही आंसर मैंने आपको दिया था ऑप्शन डी वाला, यानी कि अनिल अंबानी। तो ये बिल्कुल सही था। यहाँ पर से एक मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ पर सी वाला ऑप्शन में मेनका गांधी लिख दिया था। तो मेनका गांधी नहीं था, मेनका गुरुस्वामी था ये। ठीक है, तो वो टाइम 100 के जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जो सूची है उसमें अरुंधति काटूस, मुकेश अंबानी और मेनका गुरुस्वामी का नाम शामिल है। ठीक है, मेनका गांधी नहीं, वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, वो प्रिंट भी मिस्टेक से गलत हो गया था। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा जिन लोगों ने लिखा था कल। ठीक है, बाकी सेम टू सेम जो है ये क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा। चलिए अब आपके लिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया। पहला वाटर पार्क किस शहर में जो है स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में निम्न में से किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में क्रिप्सर ने किस रेप्टाइल के जीन को बदलने में सफलता हासिल की है। एक तकनीकी है जिसके द्वारा जीन में परिवर्तन किया जाता है। तो हमको बताना है कि इस तकनीकी के माध्यम से किस रेप्टाइल के जीन में बदलने में सफलता, किस रेप्टाइल के जीन को बदलने में सफलता हासिल की गई है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।